सोचिए, अगर किसी की जिंदगी में अचानक ऐसा मोड़ आ जाए जहां एक ही दिन में सच्चाई, धोखा, डर और एक इंक पैक होकर सामने खड़े हों, तो इंसान का दिल क्या क्या झेलता होगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होने वाला है अनु और आर्या की कहानी में। और ये मोड़ इतना जबरदस्त है कि आपको आगे का एक भी सीन मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि जो आगे खुलने वाला है वो आप कहीं और मिस नहीं कर सकते। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी गलतफहमी से, लेकिन वही गलतफहमी बाद में इतना बड़ा तूफान बन जाती है कि सबके होश उड़ जाते हैं। ये सुना था कि अनु ने आर्या को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, पर असल बात इससे बिल्कुल अलग थी। आर्या की मां ने भी इस बात को थोड़ा गलत समझ लिया था, इसलिए अनु को घर बुलाकर एक बार में सारे मसले सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने अनु से साफ कहा था कि 2 बजे तक घर पहुंच जाना, ताकि उनसे मिलकर बात क्लियर हो जाए। बस सबको यही लगा कि आज सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट वहीं से शुरू हुआ जहां सोचिए, अगर किसी की जिंदगी में अचानक ऐसा मोड़ आ जाए जहां एक ही दिन में सच्चाई, धोखा, डर और प्यार ऑल इन वन पैक होकर सामने खड़े हों, तो इंसान का दिल क्या क्या झेलता होगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होने वाला है अनु और आर्या की कहानी में। और यह मोड़ इतना जबरदस्त है कि आपको आगे का एक भी सीन मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि जो आगे खुलने वाला है वो आप कहीं और मिस नहीं कर सकते। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी गलतफहमी से, लेकिन वही गलतफहमी बाद में इतना बड़ा तूफान बन जाती है कि सबके होश उड़ जाते हैं। आपने सुना था कि अनु ने आर्या को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, पर असल बात इससे बिल्कुल अलग थी। आर्या की मां ने भी इस बात को थोड़ा गलत समझ लिया था, इसलिए अनु को घर बुलाकर एक बार में सारे मसले सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने अनु से साफ कहा था कि 2 बजे तक घर पहुंच जाना, ताकि उनसे मिलकर बात क्लियर हो जाए। बस सबको यही लगा कि आज बस यही बात थी जिसने मीरा को अंदर से जला दिया, जैसे किसी ने आग में घी डाल दिया हो। उसने वहीं से रघु को कॉल करके डांटना शुरू कर दिया, तुमने काम ठीक से किया ही नहीं। रघु बेचारा घबरा गया, बोला, मैंने तो सारी फेंक दी थी मैम, फिर कैसे पहुंच गई। मीरा गुस्से में बोली, वही तो गड़बड़ हुई है, वो पहुंच गई है जहां उसे बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए था। आप अंदाजा लगाइए मीरा अपने दिमाग में क्या क्या प्लान बना रही थी। उसके चेहरे पर जितना गुस्सा था, उससे ज्यादा जलन, और यही जलन आगे जाकर एक बड़ा हंगामा खड़ा करने वाली थी। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहिए। मीरा का गुस्सा यही खत्म नहीं हुआ। उसे पता था कि 2 बजे अनु को आर्य की मां के घर पहुंचना है। अब उसने ठान लिया कि अनु वहां बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। उसने रघु को दोबारा फोन करके कहा, इस लड़की को किसी भी हाल में उस घर तक मत पहुंचने देना। कैसे करोगे? ये तुम्हारी समस्या है। समझ सकते हैं, जब किसी के भीतर इतनी जलन भर जाए कि वो किसी की सुरक्षा तक भूल जाए, तब कहानी किस दिशा में जाती है। उधर अनु दौड़ती जा रही थी, कभी पीछे मुड़कर देखती, कभी अपने दुपट्टे को संभालती, कभी रास्ता खोजती। सड़क पर गाड़ियों की आवाजें, हॉर्न, लोग, सब कुछ उसे धुंधला सा लग रहा था। तभी अचानक, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स हो, आर्य उसकी तरफ आता है और सीधा उससे टकरा जाता है। अनु लगभग गिर ही जाती है, लेकिन आर्य उसे संभाल लेता है। सोचिए, जिस व्यक्ति को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, डर के उस पल में वही आपको बचा ले, तो उस राहत का क्या मोल। आर्य की आंखों में अनु के लिए बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह उसे एक शब्द भी बोले बिना तुरंत अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गया। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि आज जो भी इस लड़की को डराने आया है वो उससे बचेगा नहीं। और हाँ, ऐसी भावनाओं से भरी कहानियां अगर आपको पसंद आ रही हैं तो हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन अपडेट्स लाते रहें। अब कहानी धीरे धीरे वापस ठहरने लगती है। आर्य अनु को अपने घर ले जाता है।
माँ की बर्थडे पार्टी के लिए घर में पहले से तैयारी चल रही है, लेकिन एक बात साफ थी, आज आर्य अनु को सुरक्षित महसूस कराना चाहता था। उसके लिए यह सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि है। लेकिन कहानी में मीरा कहाँ रुकने वाली थी? उसने पहले ही तय कर लिया था कि आर्य के दिए हुए गिफ्ट को अनु तक सही हालत में नहीं पहुंचने देगी। आर्य चाहता था कि अनु वही पहने, पर मीरा ने गिफ्ट बदल दिया। तो दूसरों की जिंदगी बिगाड़ने में भी लोग पीछे नहीं हटते। आप अपने विचार हमें जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग अपने कर्मों का फल एक दिन जरूर पाते हैं? कमेंट में बताइए। और हाँ, आगे के ट्विस्ट मिस ना हो इसलिए जुड़े रहिए। इस बीच वह ड्रेस जिसे अनु पहनने वाली थी बदल दी जाती है। अनु को कुछ शक तो होता है, लेकिन हालात इतने उलझे हुए हैं कि वह तुरंत कुछ समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि शायद आर्य ने खुद ड्रेस बदलकर भेजी होगी, लेकिन अंदर अंदर उसका मन बेचैन जरूर हो जाता है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम पर सस्पेंस है, हर सीन में घबराहट और हर पल में एक नया रहस्य खुलने की संभावना। और सच कहूं तो असली तय भी नहीं पा रही थी। वह बार बार सोच रही थी, आर्य ने कहा था कि ड्रेस अलग होगी, खास होगी, तो ये कैसी ड्रेस है? क्या उसने अपनी पसंद बदल दी या फिर उसने अचानक कुछ और सोचा? अनु इस सवालों से घिरी हुई थी, लेकिन फिर भी खुद को संभालकर तैयार होने लगी। वह नहीं चाहती थी कि आर्य की मां के खास दिन पर उसकी किसी भी उलझन से माहौल खराब हो। अनु हमेशा से ऐसी ही थी, दूसरों को पहले रखने वाली, खुद को बाद में। और शायद यही बात उसे सबकी नजरों में खास बनाती थी। अगर कहानी का यह हिस्सा आपको पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस पूरे सीक्वेंस को एक और लेवल पर ले जाएगा। दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में खड़ी आईने में खुद को देखते हुए एक खतरनाक सी मुस्कान लिए सोच रही थी। आज अनु की इज्जत या नहीं, यह तो पार्टी ही बताएगी। उसके मन में इतनी कड़वाहट थी कि वह ये भूल चुकी थी कि हर चाल उल्टी भी पड़ सकती है। वह बार बार रघु से मैसेज कर करके पूछ रही थी कि सब ठीक से हुआ ना, और रघु भी डर के मारे सिर्फ हाँ मैडम सब हो गया लिखकर भेजता जा रहा था। इधर अनु बहुत उम्मीद के साथ तैयार हो रही। जब अनु नीचे आई तो सबकी नजरें उस पर पड़ गईं। उसने जिस ड्रेस को पहन रखा था वह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी आर्या ने भेजने की बात। अभी भी थोड़ी सहमी हुई थी, वह खुद पर विश्वास कर रही थी, लेकिन मीरा की निगाहें हर पल उसे चुभ रही थी। और अनु को पता नहीं था कि मीरा अभी और कुछ करने की फिराक में थी। इसी बीच आर्य की माँ ने अनु को आवाज दी, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अनु तुरंत उनके पास पहुंची। माँ ने उसके हाथ पकड़कर कहा, साड़ी मुझे मिल गई थी, तुमने जो मेहनत की है ना वे साफ दिखती है, मैं बहुत खुश हूं। बस अनु की आंखें भर आईं। ये वही पल था जिसकी वह दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी, सच्ची तारीफ, स्वीकृति और अपनापन। पर जब किसी की किस्मत खुलती है तो जलने वालों को यह बर्दाश्त कहाँ होता है। मीरा दूर खड़ी यह सब सुन रही थी और उसका गुस्सा अब और उबलने लगा था। वह अपने हाथ ऐसे भींच रही थी जैसे अभी किसी को जबरदस्त तमाचा जड़ दे। आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि मीरा की इस जलन की आग में आगे कुछ बड़ा होने वाला है? आर्य अनु को पार्टी के बीच लेकर आया और कहा, सबको बताओ, ये ड्रेस मैंने नहीं भेजी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे भेजे हुए गिफ्ट के साथ इसी ने खिलवाड़ किया है। यह सुनते ही पूरा मां मीरा पहले तो हंसकर टालने की कोशिश करने लगी। अरे ऐसी छोटी बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा क्यों? शायद दुकान से गलती हो। मीरा के माथे पर पसीना आ गया। उसके इरादे तो खराब थे, लेकिन ये वाली हरकत उसने नहीं की थी। पर अब संदेह उसी पर जा रहा था। अनु ने धीरे से आर्य से कहा, कृपया ये सब देखकर आपकी मां परेशान हो जाएंगी, माहौल संभालिए। आर्य ने अनु का हाथ दबाकर कहा, पहले तुम ठीक हो, यही काफिन है। अनु इस बात पर मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में डर भी था, भरोसा भी, और थोड़ा सा प्यार भी। अगर आपको लगता है कि आर्य और अनु की ये केमिस्ट्री सबसे खास है तो हमें जरूर बताइए। अब कहानी अपने असली खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी।
मीरा को लगा था कि लोग उसे गलत समझेंगे, पर उससे भी बड़ी बात होने वाली थी। आर्या की मां ने सबके सामने कहा, मुझे लगता है कि किसी ने हमारी अनु को नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन याद रखिए, जो भी किया गया है उसके पीछे का चेहरा हम जल्द ही जान लेंगे। यह सुनकर मीरा के पैरों तले से जमीन सरक गई। उसे पहली बार लगा कि आज तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द उसकी पोल खुल जाएगी। पार्टी धीरे धीरे खत्म होने लगी, लोग जाने लगे, माहौल शांत हुआ और अब सिर्फ वही लोग बचे थे जो असल कहानी का हिस्सा थे। आर्या, अनु जाने लगी तो आर्य उसे बाहर तक छोड़ने आया। उसने धीरे से पूछा, तुम डर तो नहीं गई थी? अनु बोली, थोड़ी, लेकिन जब आपने बचा लिया तो डर भी कम हो गया। उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि रात की हवा भी जैसे उसे पकड़कर उड़ाना चाहती हो। आर्य ने कहा, अगली बार तुम्हारे साथ कुछ भी होने दूंगा ये मत सोचना। अब मुझे पता है कि तुम्हें कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है। अनु ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। कभी कभी खामोशी भी प्यार की भाषा बोल जाती है। आप हमें बताइए, क्या अब आपको लगता है कि आर्य मीरा का सच सामने लाएगा? मीरा दूर खिड़की से यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर डर था, गुस्सा था और कुछ ऐसा भी था जो शायद उसमें खुद भी पहले महसूस नहीं किया था, हार। और वही कहानी आपको एक नए मोड़ पर लाकर छोड़ देती है, जहां आगे अब जो भी होगा वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, तेज और चौंकाने वाला होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे पार या क्या कदम उठाएगा, मीरा की अगली चाल क्या होगी, अनु की जिंदगी किस दिशा में जाएगी, तो जुड़े रहिए। हमारा अगला हिस्सा बिल्कुल मिस मत कीजिए। सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हाँ, अभी भी थोड़ी सहमी हुई थी। वह खुद पर विश्वास कर रही थी, लेकिन मीरा की निगाहें हर पल उसे चुभ रही थी और अनु को पता नहीं था कि मीरा अभी और कुछ करने की फिराक में थी। इसी बीच आर्य की मां ने अनु को आवाज दी, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अनु तुरंत उनके पास पहुंची। मां ने उसके हाथ पकड़कर कहा, साड़ी मुझे मिल गई थी, तुमने जो मेहनत की है ना वे साफ दिखती है। मैं बहुत खुश हूं। बस। अनु की आंखें भर आईं। ये वही पल था जिसकी वह दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी, सच्ची तारीफ, स्वीकृति और अपना अपनापन। पर जब किसी की किस्मत खुलती है तो जलने वालों को यह बर्दाश्त कहाँ होता है। मीरा दूर खड़ी यह सब सुन रही थी और उसका गुस्सा अब और उबलने लगा था। वह अपने हाथ ऐसे भींच रही थी जैसे अभी किसी को जबरदस्त तमाचा जड़ दे। आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि मीरा की इस जलन की आग में आगे कुछ बड़ा होने वाला है? आर्य अनु को पार्टी के बीच लेकर आया और कहा, सबको बताओ, ये ड्रेस मैंने नहीं भेजी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे भेजे हुए गिफ्ट के साथ इसी ने खिलवाड़ किया है। यह सुनते ही पूरा माह मीरा पहले तो हंसकर टालने की कोशिश करने लगी। अरे, ऐसी छोटी बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा क्यों? शायद दुकान से गलती हो। मीरा के माथे पर पसीना आ गया। उसके इरादे तो खराब थे, लेकिन ये वाली हरकत उसने नहीं की थी। पर अब संदेह उसी पर जा रहा था। अनु ने धीरे से आर्य से कहा, कृपया ये सब देखकर आपकी मां परेशान हो जाएंगी, माहौल संभालिए। आर्य ने अनु का हाथ दबाकर कहा, पहले तुम ठीक हो, यही काफिन है। अनु इस बात पर मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में डर भी था, भरोसा भी और थोड़ा सा प्यार भी। अगर आपको लगता है कि आर्य और अनु की ये केमिस्ट्री सबसे खास है तो हमें जरूर बताइए। अब कहानी अपने असली खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। मीरा को लगा था कि लोग उसे गलत समझेंगे, पर उससे भी बड़ी बात होने वाली थी। आर्य की मां ने सबके सामने कहा, मुझे लगता है कि किसी ने हमारी अनु को नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन याद रखिए, जो भी किया गया है उसके पीछे का चेहरा हम जल्द ही जान लेंगे। यह सुनकर मीरा के पैरों तले से जमीन सरक गई। उसे पहली बार लगा कि आज तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द उसकी पोल खुल जाएगी। पार्टी धीरे धीरे खत्म होने लगी, लोग जाने लगे, माहौल शांत हुआ और अब सिर्फ वही लोग बचे थे जो असल कहानी का हिस्सा थे। आर्या, अनु जाने लगी तो आर्य उसे बाहर तक छोड़ने आया। उसने धीरे से पूछा, तुम डर तो नहीं गई थी? अनु बोली,
थोड़ी, लेकिन जब आपने बचा लिया तो डर भी कम हो गया। उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि रात की हवा भी जैसे उसे पकड़कर उड़ाना चाहती हो। आर्य ने कहा, अगली बार तुम्हारे साथ कुछ भी होने दूंगा ये मत सोचना। अब मुझे पता है कि तुम्हें कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है। अनु ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। कभी कभी खामोशी भी प्यार की भाषा बोल जाती है। आप हमें बताइए, क्या अब आपको लगता है कि आर्य मीरा का सच सामने लाएगा? मीरा दूर खिड़की से यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर डर था, गुस्सा था और कुछ ऐसा भी था जो शायद उसमें खुद भी पहले महसूस नहीं किया था, हार। और वही कहानी आपको एक नए मोड़ पर लाकर छोड़ देती है, जहां आगे अब जो भी होगा वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, तेज और चौंकाने वाला होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे पार या क्या कदम उठाएगा, मीरा की अगली चाल क्या होगी, अनु की जिंदगी किस दिशा में जाएगी, तो जुड़े रहिए। हमारा अगला हिस्सा बिल्कुल मिस मत कीजिए। सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए और हाँ,